अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, आपने देखा होगा कि कुछ लोग वहम में उल्टी सीधी हरकत का शिकार होते हैं। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं वो है खौफ और वहम, इसका आपस में क्या कनेक्शन है। अच्छा, शक का इलाज किया जा सकता है, वहम का कोई इलाज नहीं। ये इंसान की नफ्सियात है। अगर इन केस किसी को शक है कि जी इस बंदे ने मेरे पैसे चुराए हैं, तो वो डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हैं। उसकी तलाशी लेके, उससे कसम उठवा के, उससे गवाही दिलवा के आप उसको शक को दूर कर सकते हैं। लेकिन जिस इंसान को वहम हो गया है कि इसने मेरे पैसे चुराए हैं, उसकी कोई बंदा हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो उसके माइंड में बैठ गया है वो कभी नहीं निकलेगा। इसीलिए कहा जाता है शक का इलाज है, वहम का कोई इलाज नहीं होता। इसी तरह जिस इंसान को वहम की बीमारी होती है उसमें खौफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो खौफ कई किस्म का होता है। लाइक दैट, अगर उसके जहन में किसी ने ये बात डाल दी है कि भाई आपकी औलाद आपको मारना चाहती है जायदाद की खातिर, तो वो उस बात को लेकर बैठ जाएगा, अपने जहन में बिठा लेगा, और उसी बात का जो खौफ है वो दिन ब दिन उस पर तारी होता चला जाएगा। वो अपने रूम को लॉक करके सोएगा, अपने बच्चों से दूरी बना के रखेगा, अपने बच्चों के हाथ से कोई चीज़ लेकर नहीं खाएगा। इस तरह से उसकी दिन ब दिन सेहत ख़राब होती चली जाएगी। सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं, ज़हनी तौर पर भी वो बीमार होता चला जाएगा। इसलिए जो वहम में खौफ पैदा होता है वो खौफ किसी सूरत कम नहीं होता, क्योंकि इस सूरत में इंसान की जो खौफ की कंडीशन होती है वो उसके दिमाग पर हावी हो जाती है, उसके दिमाग के जो तमाम खुलिये हैं उसको कंट्रोल में कर लेती है। फिर जो उसके वहम गुमान में जो चीज़ें उसने बिठा रखी हैं उन चीज़ों को वो लेकर आगे चलता रहता है। वो अपनी इमेजिनेशंस खुद से ही बनाना शुरू कर देता है कि मैं यहाँ जाऊँगा, मेरे बच्चे मेरे साथ ये करेंगे, मुझे जहर दे देंगे, मैं ऐसे करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, ये होगा तो वो होगा। इसलिए जो खौफ का और वहम का कनेक्शन है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये आपके दिमागी खुलियों को डैमेज कर देता है। इसलिए कोशिश करें कि जब आपको कोई इंसान बात करता है तो उसकी मुकम्मल तस्दीक करें, उसकी छानबीन करें, और ऐसे वहम को अपने नज़दीक ना आने दें, क्योंकि ये जो वहम है ये इसका कोई इलाज नहीं है। ये नफ्सियात में भी इसको ला इलाज करार दिया गया है। जिस इंसान की दिमागी हालत ख़राब होती है उसमें 75% हाथ वहम का होता है। दिमाग के जो नसें हैं अगर वो डैमेज हो जाएं तो उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर दिमाग की नसों में वहम घुस जाए उसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने आप को इस वहम जैसी बीमारी से दूर रखें। अगर आपको इनकेस लगता भी है कभी कभार कि मैं वहम की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दें। पॉजिटिविटी की तरफ अपना माइंड चलाना शुरू कर दें। मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी अच्छी डिशेस सोचें, अच्छा लिबास सोचें, पहनना ओढ़ना सोचें, रिश्तेदारों से मेल मिलाप सोचें। नेगेटिविटी की जो जगह है ना वो 0% कर दें, ताकि आपके जहन में ये जो ख्याल पनपना शुरू होता है वहम का, ये ख़त्म होना शुरू हो जाए। आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये नफ्सियात है कि शक जो है वो दूर हो जाएगा लेकिन वहम दूर नहीं होगा। वहम आपकी अपनी सेहत के लिए तबाहकुन हो सकता है। वहम के चलते जब आपका खौफ बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप समटाइम्स सुसाइड भी कर लेते हैं, आप अपनी जान खुद भी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप हालात से, अपने अराउंड चीज़ों से इस कदर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो आपका वहम होता है आप उसी को सच मानने लगते हैं, तो वो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसे हालात में जो इंसान इम्यून सिस्टम जिसका कमज़ोर होता है, या जो डिसीजन पावर जिनकी कमज़ोर होती है, वो लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। और इन केस जो लोग नहीं करते सुसाइड, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है वो मुर्दा से भी बदतर हो जाती है, वो कभी भी खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसको हमेशा से एक वहम लाहक होता है कि मेरा शौहर किसी के साथ अफेयर चला रहा है, मेरे बच्चे मुझे मारना चाहते हैं, मेरी अपनी लाइफ जो है वो इनके पीछे डिस्ट्रॉय हो गई है, मैंने इनके लिए ये किया, मैंने उनके लिए ये किया। तो लिहाजा अपनी सेहत का आप खुद ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर किसी को मुझसे फ़ोन पर बात करनी है तो मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी मेडिसिन डिलीवर करवा सकते हैं अपने होम एड्रेस पर। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।